हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई बात करेंगे क्या कि जो हम लोग बार के एग्ज़ाम के बारे में मैथ की बात कर रहे थे, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे बार का जो आज हमारा होगा क्लास नंबर, ये तो पहले 5 होगी, ठीक है। बार के एग्ज़ाम जो हमारा मैथ का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो हमारी जो क्लास नंबर 5 होगी इस पर हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम। किसके बारे में बात करेंगे भाई? नंबर सिस्टम के बारे में। यानी कि हम लोग आज बात करेंगे यहाँ से संख्या पद्धति। किसके बारे में भाई? संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। और नंबर सिस्टम का हमारे पास क्या रहेगा? यूनिट डिजिट, यानी कि हम लोग क्या बात करेंगे भाई? इकाई अंक, ठीक है। याद रखना भाई, हम लोग यहाँ से क्या बात करेंगे? इकाई अंक। और ये क्या होगा? पार्ट नंबर फर्स्ट होगा नंबर सिस्टम का, जिसमें हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे, है ना। यहाँ से भी हमारे पास बेसिक क्वेश्चन ही आता है, सिंपल क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा है ना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक समझते हैं कि भाई इकाई का अंक होता क्या है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बात करेंगे भाई? यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होता है, यानी कि इकाई का अंक क्या होता है, क्या बात करेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। किसके बारे में? यूनिट डिजिट, जिसे हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। जिसे क्या बोलते हो भाई? जिसे आप लोग बोलते हो इकाई अंक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इकाई अंक के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इकाई अंक क्या होता है। अब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे इकाई अंक हमारा क्या है, जैसे अगर आप लोग एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग पहला लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया कि भाई हमने ले लिया 2, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई कि इसका हमारे पास क्या है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक देखो, है ना, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि भाई अगर हम लोग इस तरह से नंबर लिखते हैं, ये इधर हमारा क्या होता है? इकाई होता है। ये हमारा क्या होता है? दहाई होता है। ये हमारा क्या होता है? सैकड़ा होता है। ये हमारा क्या होता है? हजार होता है। ये हमारा क्या होता है? 10,000 होता है। बात समझ रहे हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरीके से चलता है ना। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर ये आपको नंबर दिया है तो भाई इसका आपका क्या होगा? ये होगा आपका यूनिट डिजिट। क्या होगा भाई? ये होगा आपके पास यूनिट डिजिट, यानी कि जिसे आप बोलते हो इकाई का अंक। क्या होगा? ये इकाई का अंक होगा, ठीक है। क्या होगा भाई? इकाई का अंक। बात समझ गए ना? क्या होगा? ये होगा आपका इकाई का अंक, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलो, इसी तरह अगर आपको दे देता है क्या, इसी तरह अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से सेकंड, क्या लेते हैं भाई? एग्जाम्पल नंबर अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड लेते हैं कि भाई इन्होंने दे दिया 259 इंटू 2 6, है ना। या तो हम लोग कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं भाई? 3, 2 और 2, है ना। तो इसका आप इकाई अंक बताओ। इसका क्या बताना? इकाई अंक बताना। एक चीज़ और यहाँ पे आप याद रखना कि भाई अगर हमें इकाई अंक बताना है तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। क्या करना है? हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। इसे हम लोग थोड़ा नीचे लिखते हैं, है ना, नहीं तो आगे चल के वो मिक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड था हमारे पास, कुछ भी लिख लेते हैं भाई। हमने लिख लिया 329 इंटू 252, है ना। इसको हमने लिख लिया। तो अब बताना है भाई इकाई अंक क्या होगा। तो देखो, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई कराना है, हमें चाहिए इकाई का अंक, है ना, यानी कि सबसे लास्ट वाला अंक, है ना। जब भी आप गुणा कराते हो तो सबसे पहले जो नंबर लिखते हो वही क्या होता है? वही होता है इकाई का अंक। आप पहले दहाई से तो लिखते नहीं हो ना कि भाई आगे से लिख रहे हो, इकाई से ही लिखते हो। तो आप क्या करोगे? इसका इकाई अंक क्या हो गया? इस नंबर का इकाई अंक क्या हो गया आपके पास? 9 हो गया, आपको पता है, इंटू लगाया। इस वाले का इकाई अंक क्या हो गया? ये 2 हो गया, है ना। ये क्या है? इकाई अंक है। और ये भी क्या है आपके पास? इकाई अंक है। इसको आपने लिखा, इनका मल्टीप्लाई आपने कराया, जब इन दोनों का आपके पास कितना आया? 18 आया, ठीक है। कितना आया भाई? 18 आया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये इकाई, ये दाई हो गया। ये क्या हुआ? ये इकाई हुआ, ये दाई हुआ। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इकाई का अंक। तो आप क्या बताओगे भैया? ये जो हमारे पास 8 है, यही हमारा क्या है? यूनिट डिजिट है।
बात समझ गए। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के लिए आपको सिर्फ इकाई का अंक ही पकड़ के चलना है और कुछ भी उससे मतलब नहीं है। जितना भी नंबर, अगर यहाँ पे कितना आता, अगर 18 की जगह 3 अंक आ जाते, हमें सिर्फ लास्ट वाले अंक से मतलब है, वो 0 आए या कुछ भी आए वही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखें तो जैसे हमें क्या दे दिया इन्होंने, 2 5 6 7 प्लस का 4 5 8 9, इसे प्लस करना है और हमसे क्या पूछा है भाई, यूनिट डिजिट पूछे। हमसे क्या पूछा इन्होंने हमसे पूछा कि भाई बताओ यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। तो हमें यूनिट डिजिट निकालना है, हमें इकाई अंक से मतलब है ना। तो इसका इकाई अंक क्या हुआ भाई, इसका इकाई अंक हुआ आपके पास 7 प्लस इसका इकाई अंक आपके पास क्या हुआ 9। 9 और 7 कितना हो गया आपके पास भाई, 9 और 7 आपके पास हो गया 16। कितना हो गया 16 और 16 का इकाई अंक क्या हुआ 6, है ना। ये क्या हुआ, यही तो हुआ आपका यूनिट डिजिट। इसी को ही तो आप बोलोगे इकाई का अंक। क्या बोलोगे, इसी को ही आप लोग बोलोगे इकाई का अंक। बात समझ गए। इसे आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे इकाई का अंक, है ना। यहाँ पे 2 नंबर है, इकाई दाही, है ना। तो इकाई का अंक क्या हुआ आपका 6 हुआ। बात समझ गए, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह माइनस में होता तो भाई, अगर आप माइनस का देख लो यहाँ से एक एग्जाम्पल, आप इसी तरह यहाँ से भाई एग्जाम्पल नंबर 4 जो है हमारे पास, इसे आप यहाँ पे माइनस का देख लो। कुछ नहीं करते हैं, इसी को बदल देते हैं भाई, कर देते हैं हम लोग 4 5 9 माइनस का 2 5 6 7 कर देते हैं, है ना। ये हम लोग कर देते हैं सिर्फ भाई यहाँ पे 2 5 6 कर देते हैं। चलो, अब इसका आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है इकाई अंक। आप इसका इकाई अंक पकड़ोगे क्या है 9 है, इसका इकाई अंक पकड़ोगे 6 है। 9 में से 6 गया आपके पास, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो भाई ये तो सीधे सिंगल है, इकाई ही है ना, एक ही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये यही आपका इकाई अंक हो जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है, इकाई अंक जैसे है, अगर कभी माइनस का आता है तो क्या करना है, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये पहले आप इतना सीखो जितना आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ये बात हो गई कि भाई हमने प्लस माइनस ये सारी चीज़ों के इकाई अंक हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब चलो, एक चीज़ आपको और सिखा दी जाती है कि अगर आप कभी डरो ना इसके लिए, है ना, कि जैसे आपको एग्जाम्पल पे दे दिया गया 9 9 9 9 इंटू 8 8 इंटू 4 4 4 इंटू 2 2 इंटू 3 3 3, है ना, ऐसे दे दिया गया। अब बताओ भाई इसका इकाई अंक क्या होगा। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा यूनिट डिजिट। क्या पूछेगा, आपसे पूछा है कि भाई यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। आपको देखना है कि भाई ये एक पद है, इसका इकाई अंक 9 इंटू इसका इकाई अंक 8 इंटू इसका इकाई अंक 4, ठीक है। इसका इकाई अंक 2, आगे का इकाई अंक 3, है ना। इसका इकाई अंक 2 हो गया, इसका इकाई अंक आपने 3 लिख लिया। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई कराना है। आपको क्या कराना है, मल्टीप्लाई। 9 दूनी कितना होगा 18, 18 होगा ना। तो अब क्या करना है, हमेशा आपको इकाई अंक ही पकड़ के चलना है, बाकी मतलब नहीं है। तो इस 8 को पकड़ो, आप इस 8 को मल्टीप्लाई कराओगे, 8 चौको 32 आएगा। फिर आप इस 2 को पकड़ोगे, 2 का गुणा कराओगे 4 आएगा, इस 4 का गुणा कराओगे 12 आएगा, और 12 में से ये 2 जो होगा ये होगा आपका यूनिट डिजिट। क्या होगा, ये 2 जो होगा ये आपका यूनिट डिजिट होगा भाई, समझ गए। अब देखो, इसको आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते थे। कैसे, आपको इकाई अंक करना था 9, ठीक है। देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ, चलो देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ भाई, है ना, गुणा यहाँ पे गलत हुआ। यहाँ पे कितना था 9 और 8 था, 9 8 कितना होता है भाई 72 होता है ना। अब इसके 2 को पकड़ो, आप 2 को पकड़ोगे 4 दूना 8 होगा, इस 8 को पकड़ोगे 8 दूना 16 होगा, इस 6 को पकड़ोगे 6 का 18 होगा। इकाई अंक आपके पास क्या आ जाएगा 8 आएगा, ठीक है। वहाँ पे मल्टीप्लाई गड़बड़ हो गया था, चलो ये 8 होगा। आप डायरेक्ट कर सकते थे, 9 8 72 आया, है ना। इस 2 का गुणा कराओ यहाँ पे
4 दूना 8 आया, इस 8 का गुणा कराओ 16 आया, इस 6 का गुणा कराओ 36 का 18 आया, आपका 8 हो जाता। इस तरीके से भी आप करा सकते थे डायरेक्ट, है ना, ये समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता दिया गया। चलो इतनी बात हो गई, यूनिट डिजिट आपको सिंपल सा समझ में आ गया, है ना, इसको आप देख लेना अच्छे से। अब बात करते हैं यूनिट डिजिट ऑफ पावर, है ना, पावर का इकाई अंक कैसे निकालोगे। ये तो सिंपल हो गया, जोड़ घटाना गुणा भाग सिंपल है, जो सिंपल है ना। तो अब बात करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ पावर, यानी पावर का इकाई अंक। क्या बात करेंगे, अब हम लोग यहां से बात करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ पावर। क्या बात करेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ पावर, यानी कि हम लोग बात करेंगे यहां से पावर का इकाई अंक। क्या बात करेंगे, पावर का इकाई अंक। बात समझ रहे हो, किसकी बात करेंगे भाई, अब हम लोग यहां से बात करेंगे पावर का इकाई अंक, यूनिट डिजिट ऑफ पावर। ठीक है, तो इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ और सबसे पहला रूल लिख लो यहाँ पे भाई, जो आपके पास रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, रूल नंबर आप यहाँ से लिख लो फर्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूल नंबर आप यहाँ से फर्स्ट लिख लेना। क्या लिखोगे उसकी भी हम लोग यहाँ से बात कर लेंगे। ठीक है, चलो वाइट से ही लिख लेंगे हम लोग। रूल नंबर जो फर्स्ट होगा, है ना, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, देखो बात समझो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0, है ना, अंतिम अंक यदि, इधर लिख लेते हैं, अंतिम अंक यदि 0, 1, 5, 6। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या की कुछ भी पावर हो, 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या की कुछ भी पावर हो, क्या हो भाई, उस संख्या की कुछ भी पावर हो। ठीक है, उस संख्या की कुछ भी पावर हो, इकाई अंक उसका क्या होगा, कुछ भी पावर हो, इकाई अंक क्रमशः क्या रहेगा, कुछ भी पावर हो, इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 ही रहेगा। क्या है, उसका जो इकाई अंक होगा वो क्रमशः 0, 1, 5 और 6 ही रहेगा। ठीक है भाई, क्या रहेगा, 0, 1, 5 और 6 ही रहेगा। बस एक शर्त होगी यहाँ पे कि भाई क्या होना चाहिए, कि भाई जो पावर है ये 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। इसका भी समझेंगे, अगर पावर 0 नहीं होगी, अगर, है ना, अगर पावर 0 नहीं है तब तो ये आएंगे, अगर पावर 0 है तो क्या होगा वो समझेंगे, है ना। अगर भाई पावर 0 हो जाता है ना, समझ लो कि भाई जैसे आपके पास क्या लिखा है 256 की पावर अगर यहाँ पे 0 हो जाती है तो मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर आप 6, 9, 2, 7, 8 किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है, मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 0 होने पर इकाई अंक क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, इसको आप स्टार बना के लिख लेना कि अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो मान उसका क्या आएगा, 1 आएगा। ये आप नोट करके लिख लेना। ठीक है, बाकी के लिए रूल ये फॉलो होगा, 0, 1, 5, 6 अगर है, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे देखो 6 था, है ना, अगर ये पावर 0 ना होता तो इकाई अंक हम क्या लिखते, 6 लिखते। बात तो समझ गए, इकाई अंक क्या लिखते, 6 लिखते, लेकिन पावर 0 है तो 1 होगा, इसीलिए यहाँ पे शर्त दे दी पावर 0 नहीं होनी चाहिए। अगर पावर 0 है तो फिर क्या होगा, इकाई अंक हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, तो चलो अब इस रूल पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है अगर, तो कैसे होता है भाई। चलो, है ना, एग्जाम्पल देखो। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे आपको दे दिया गया 2, 5, 6, 9, 5,
की पावर 24। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आपने क्या देखा, इस नंबर का आखिरी अंक, किसी भी अंतिम अंक यदि 0, 1, 5 और 6 है, इस संख्या का अंतिम अंक कितना है? ये अंतिम अंक आपका 5 है। तो 5 की पावर कुछ भी हो, जिसका अंतिम अंक 5 है उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमारे पास क्या आएगा? इकाई अंक तो हमारा 5 ही आएगा ना। यूनिट डिजिट क्या आएगा उसका? उसका जो है यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 5 ही आएगा। इकाई अंक क्या आएगा हमेशा? इकाई अंक हमेशा भाई 5 ही आएगा, ये समझ लो, ठीक है। इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसी तरह और समझ लो, एग्जाम्पल और भी समझ लो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल और भी समझना जरूरी है। जैसे 256 की पावर 35 इंटू, है ना, हमने ले लिया 321 की पावर 47। अब देखो, है ना, आपको हमेशा पहला रूल हमेशा देखना है कि भाई इस संख्या की पावर लगी है, संख्या में 0, 1, 5 और 6 तो नहीं है, यहाँ पे 6 है, तो पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इकाई अंक 6। ये क्रॉस लगा है, इंटू है ना, क्रॉस रहेगा। 0, 1, 5 और 6, यहाँ पे 1 है, पावर कुछ भी हो हमारे पास 1 ही आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे 6, ये क्या हो गया? इकाई अंक। ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपके पास इकाई अंक। बात समझ गए? क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपके पास इकाई अंक। समझ गए ना? समझ गए? एक एग्जाम्पल और देख लो, है ना, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देख लो। एग्जाम्पल नंबर 3, 2465 की पावर 17 इंटू, है ना, इधर हमने क्या ले लिया? 236 की पावर 39, है ना, पावर कुछ भी, क्योंकि हम एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं? इस संख्या का, ये जो संख्या लिखी है, संख्या का लास्ट अंक क्या है? 5 है। पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा। 0, 1, 5 और 6 याद रखना, ये नंबर अगर संख्या के लास्ट में है, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। इंटू यहाँ पे भी 6 है, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। 6 पंचे 30, यूनिट डिजिट 0, क्या आएगा? यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई? यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक आपका 0 आएगा। क्या आएगा भाई? इकाई अंक जो होगा आपका वो क्या आएगा? इकाई अंक आएगा आपका 0। बात समझ गए ना? इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक होगा आपका 0। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे 2 अंक थे, इकाई और दाई, हमें इकाई से मतलब। समझ गए? कुछ भी हो गुणा कराओगे, 2, 1 से ज़्यादा कितने भी नंबर हैं उनको छोड़ते जाओ, इकाई का अंक पकड़ते जाओ, आगे क्वेश्चन करते जाओ। बात समझ गए? समझ में आ गया ये वाला रूल? चलो अब बात करते हैं भाई, अगर आगे बात करते हैं, अगर उन नंबर्स को छोड़ के रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। क्या है कि भाई अगर उन नंबर्स को छोड़ के, जैसे 0, 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5 और 6 को छोड़ के 7, 8 और 9, अगर ये नंबर्स हैं कितने, अगर किसी भी अंक के 2, 3, 4, 7, 8, 9 हैं अगर लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, है ना? तो भाई इसमें आप क्या करोगे? साइक्लिसिटी का, है ना, साइक्लिसिटी का रूल लगेगा, साइक्लिसिटी का रूल लगेगा। अब ये साइक्लिसिटी क्या होती है भाई, है ना? अब ये साइक्लिसिटी क्या होती है, इसे भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि भाई साइक्लिसिटी क्या होती है। तो साइक्लिसिटी, एक तो देखो किसी भी नंबर की हमेशा साइक्लिसिटी जो है, ये जो यहाँ पे दिए गए, इनकी साइक्लिसिटी 4 रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, बात समझो। जैसे हमने ले लिया 2 की पावर 1 क्या होगा? 2, 2 की पावर 2 क्या होगा? 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4, है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 दूनाई 16, कितना हुआ? 6 हुआ। अब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लोगे 20, क्या आएगा? 20 आएगा। यानी कि जो इकाई का अंक होता है ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है,
और 16 दूना 32, यहाँ पे 32 होगा, ठीक है भाई, 5 है 32 होगा, ठीक है। हाँ चलो 32। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो 2 4 6 8, फिर आगे आया 2, अब आगे 2 की पावर 6 लिखोगे, उसका इकाई अंक फिर से आएगा 4, यानी कि 4 नंबर्स बाद, 4 की पावर बाद, यानी 4 पावर बाद, 1 2 3 और 4 पावर बाद ये नंबर्स, ये जो है ना, ये और ये फिर से रिपीट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? ये रिपीट होने लगता है। क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। बात समझ रहे हो? क्या होने लगता है भाई? ये जो होता है ये रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो रिपीट होने लगते हैं, तो हमने साइक्लिसिटी क्या मान ली? साइक्लिसिटी हमने जो है इनकी 4 मान ली। तो हम करेंगे क्या कि भाई पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे रूल नंबर 2 है साइक्लिसिटी वाला, तो आप क्या करो, ये हटा दो यहाँ से। आप समझ गए 4 क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 के बाद वो अपने आप रिपीट होने लगता है। तो चलो इस रूल को समझो, इस रूल को लिखो और समझो इसे। क्या है कि भाई क्या करते हैं, पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है भाई? कुछ भी पावर हो, पावर को हमेशा 4 से क्या करना है? पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? पावर जो होगी, पावर को हमेशा आपको 4 से डिवाइड करना है भाई, है ना। अगर नंबर्स, संख्या के लास्ट में ये नंबर आए हैं तो क्या करोगे? पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करोगे, फिर जो शेष बचे उसे इकाई अंक की पावर लगा दोगे। क्या करोगे? फिर जो शेष बचे, क्या करोगे? फिर जो शेष बचे उसे इकाई अंक की, क्या करोगे? उसे इकाई अंक की पावर लगा दोगे। क्या करोगे भाई? इकाई अंक की पावर लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? अगर हमारे पास ये नंबर्स हैं किसी संख्या के लास्ट में, अगर पावर है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद शेष फल जो बचेगा उसको लास्ट वाले इकाई अंक के नंबर की पावर लगा देंगे, है ना। अगर शेष फल 0 आ जाए तो इकाई अंक की पावर 4 कर देंगे। क्या करेंगे? अगर शेष फल 0 आ जाए, क्या है भाई? अगर शेष फल 0 आ जाए, है ना, अगर शेष फल 0 आ जाए तो क्या करेंगे? पावर 4 लगा देंगे, पावर 4 लगा देंगे। बात समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे? पावर जो होगी हमारे पास वो 4 लगा देंगे, ठीक है। कैसे? ये रूल आप समझ लेना। अब हम लोग चलते हैं इस रूल पे, है ना, इस रूल पे चलते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होगा भाई? 352 की पावर 25 ले लेते हैं। 352 की पावर 25। अब देखो यहाँ पे भाई कैसे करोगे कि भाई आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 1 5 और 6 नहीं है, लास्ट में 2 है। तो आपने क्या किया? इकाई अंक लिखा 2, और 2 की पावर जो ये 25 थी, है ना, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है ना। पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करो भाई, इसको कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 को 24 हो जाएगा। शेष आपका यहाँ से कितना बचेगा? रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो पावर आप क्या लगा दोगे? 1, है ना। यही तो यहाँ पे लिखा है कि भाई जो क्या बचे, शेष बचे, उसे इकाई अंक की पावर लगा दो, है ना। इसमें आपको भाग देना था, 4 से भाग दिया, शेष बचा आपके पास 1, उसे इकाई अंक पे पावर लगानी थी। इकाई अंक हमारा 2 था ये, है ना, इस पे हमने पावर लगा दी। तो क्या हुआ? 2 1 कम कितना होता है? 2। ये हमारा निकल के आ गया यूनिट डिजिट। इकाई अंक निकल के आ गया कि नहीं आ गया? आ गया इकाई अंक। चलो एग्जाम्पल नंबर दूसरा समझो, ठीक है। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या होगा? 697 की पावर 51, है ना। 697 की पावर 51 ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहला क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। पावर को भाई 4 से डिवाइड करो तो भाई ये कितनी बार जाएगा, है ना। 12 चौको 48, है ना। 48। आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा ना। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3।
तो इस रिमाइंडर जो शेष बचा है ये जो आपके पास शेषफल है, क्या ये जो आपके पास शेषफल है, इसी शेषफल को इकाई अंक की पावर लगानी है। क्या बचा है 3। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस 7 का 3 बार गुणा करोगे। अगर आपको पावर याद है आप पावर से कर सकते हो। कैसे करोगे, 7 सत्ते 49, कितना आएगा 9 आएगा ना, 7 सत्ते 49 करोगे 9 आएगा। फिर आपको इकाई अंक उठाना है, 49 को नहीं उठाना, आपको इकाई अंक से मतलब रखना है। 9 से 9 सत्ते 63, तो ये आया आपका 3। ये क्या होगा, इकाई अंक होगा इसका। क्या होगा भाई, ये होगा आपका इकाई अंक। बात समझ गए ना कैसे करना है। अगर संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 नहीं है तो पावर को, है ना, अगर ये नंबर्स हैं 2, 3, है ना, अगर नंबर्स क्या है 2, 3, 4, 7, 8, 9 है तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो शेष बचे उसे इकाई अंक का पावर लगा देना है और उस पावर का, है ना, 7 का क्यूब क्या होता है ये आपको पता होगा, उसको यहाँ पे लिख देना है ना। तो आप सीधे से 7 का 3 बार गुणा करा दो। 7 सत्ते 49, 49 में इकाई दाई 2 अंक हुए, इकाई का ले लो, उस इकाई के इससे गुणा करा दो। 9 सत्ते 63, इस 63 का 3 ले लो, इकाई अंक हो गया। बात समझ गए। चलो आगे एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 ले लेते हैं यहाँ से। क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग क्या लेते हैं भाई कि 628 की पावर 393, क्या ले लेते हैं 628 की पावर 393 इंटू, है ना, थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं, इंटू 592 की पावर 456, 592 की पावर 456। आपको करना क्या है, इकाई अंक जो पावर लगी है ना, इकाई अंक पहले आपने देखा 1, 5, 6 और 7, है ना, 0, 1, 5, 6 नहीं है तो आपको क्या करना है भाई, पावर को जो है 4 से डिवाइड करना है ना, पावर को 4 से डिवाइड करना है ना। और एक चीज और, 4 से जब आप डिवाइड करो, पावर यहाँ पे आप देख रहे हो 3 अंक है, अभी क्या पता पावर में 4 अंक हो जाए, 5 अंक। आपको करना क्या है, जो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है ना, 4 से क्या होता है कि लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक डिवाइड होना चाहिए, लास्ट के 2 अंक डिवाइड होना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग क्या है, यूनिट डिजिट खत्म होने के बाद इसको पढ़ेंगे। 4 का रूल क्या होता है, अगर लास्ट के 2 अंक पूरे पूरे डिवाइड है तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। 4 से इसको डिवाइड करो भाई, 93 को डिवाइड कर लो, 4 दुनाई कितना हो जाएगा 8, बचेगा 1, 4 3 12, रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है आपके पास 1, तो 8 की पावर लगा दो 1 इंटू, ये क्या है भाई 2 है, इकाई अंक इसका क्या है 2 है, पावर 4 1 कम 4 हासिल जाएगा 1, है ना, 4 चौको 16, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा आपके पास, रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर क्या बचा 0। जब आपके पास शेषफल 0 बचे, अगर शेषफल 0 आए तो पावर आपको 4 लगानी है। क्या करनी है, पावर आपको 4 लगानी है भाई, 4 लगा दो, 4 लगा दिया आपने भाई। 8 की पावर 1 है तो इसका तो इकाई अंक 8 ही हो गया। अब ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्या होगा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, है ना, इसका तो 16 हो गया, लेकिन हमें इकाई अंक से मतलब है तो भाई सिर्फ 6 लिखो, है ना, इस 1 को हटा दो, हमें इकाई अंक से मतलब है, हमने हटा दिया। 8 छंग 48 कितना होता है 48, इस 4 को उठा लो, यही इसका क्या होगा, यही होगा इसका भाई इकाई अंक। क्या होगा ये होगा इसका इकाई अंक, यानी कि यही क्या होगा हमारा यूनिट डिजिट होगा। क्या होगा, यही होगा हमारा यूनिट डिजिट, जो कि इसका होगा 8। बात समझ गए, बात समझ में आ गई भाई, बात समझ आ गई। चलो अब चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना, क्वेश्चन टाइप नहीं है ना, आपको इसी तरह से लिख के बता दिया जा रहा है, ठीक है, आप देख लेना। आगे एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं। जैसे आपको दे दिया इन्होंने भाई 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू डैश डैश 89 का इकाई अंक, का इकाई अंक ज्ञात करो। क्या करना है, इसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। आप क्या करोगे, इसका इकाई अंक भाई कैसे निकालोगे, बात तो समझो, ठीक है। एक चीज आप देखो, आप क्या करने लग जाओगे भाई, इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे याद रखो, आपको करना क्या है, आपको करना ये है, एक आप देख रहे हो यहाँ पे 4 आया है, तो यहाँ पे भाई ये 85 तो आया होगा ना, 85 तो आया होगा,
तो जब आप इन 5 और 4 का मल्टीप्लाई कराओगे, 5 और 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 आ जाएगा ना। इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा और फिर इस 0 का आगे कहीं भी गुणा कराओगे वो तो इकाई अंक 0 ही कर देगा ना। क्या कर देगा? 0। तो इसका तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा भाई? यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। बात समझ गए? कैसे? बात समझो। 5 का एक नियम होता है, 5 का क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप लिख लेना, 5 का एक रूल होता है। क्या होता है? इसको आप नोट करके यहाँ पे लिख लेना। 5 का रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर हमने क्या किया है 5 × 3 यानी कि विषम नंबर, तो हमारा इकाई अंक तो 5 ही आएगा। अगर हमने क्या किया है विषम, क्या किया है हमने यहाँ पे विषम से मल्टीप्लाई किया है तो 5 आएगा। अगर यहीं पे हमने 5 × 2 कर दें यानी सम नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो इकाई अंक ये 0 आएगा। क्या आएगा? इकाई अंक 0। तो हमेशा अगर कहीं भी इतना लंबा मल्टीप्लाई आ जाए और वहाँ पे आप देखो 5 आया है ना, और कोई भी सम नंबर आया है, 2 आया है, 4, 6, 8 कोई भी आया है, तो इकाई अंक उसका हमेशा 0 होगा। ये याद रख लेना, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई सम नंबर के साथ कराने पर यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये चीज़ आप भाई नोट कर लेना, ठीक है। सम नंबर के साथ, विषम के साथ तो हमेशा 5 आएगा, ठीक है। समझ गए ना? तो ये बात आपको याद आ गई। तो एक चीज़ और, आप इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे, अब कुछ लोग तुक्का मार देंगे 0, नहीं। एग्जामिनर चालाक होता है, वो क्या करेगा 5 को गायब कर देगा, इसी को क्या लिख देगा 5 लिख देगा यहाँ तक, है ना। देखो ऐसे कर सकता है, वो क्या कर सकता है यहाँ पे लिख देगा वो 8, 6, 5 गायब हो गया ना, तब तो 0 नहीं होगा ना। अगर 5 आया है तभी 0 होगा भाई साहब, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। 8, 5 है, अगर 5 है तो 0 होगा। चलिए अब ज़्यादा नहीं घसीटते, आप समझ गए होंगे, समझदार। चलो आगे बात कर लेते हैं भाई, क्या कि आगे हमारे पास अब आएगा फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। किसका भाई? आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। आप समझ जाओ, देखो आप एक चीज़ समझ जाओ भाई कि ये जो हमने बात की है ये कहीं तक भी पावर ले जाए। अगर आपको बाई चांस इन्होंने क्या दे दिया भाई, दे दिया 2 4 की पावर 7, 2 5 की पावर 7, 2 6 की पावर 7, है ना। यहाँ पे दे दिया 2 की पावर 7, 8 की पावर 7। आपको हमेशा वही रूल लगाना है। क्या लगाना है कि भाई साइकिल सिटी, अगर 0 1 5 6 है, जैसे यहाँ पे 5 है तो इसका तो भाई यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये 6 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। बाकी ये देखो यहाँ पे 2 है, 8 है, तो इनका क्या है, इनसे मतलब नहीं है। इनको हमें करना क्या है भाई, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो पावर लगा दो, रिमाइंडर नहीं बच रहा तो 4 को पावर लगा दो, है ना। वैसे अगर क्या है इकाई अंक निकालोगे, जैसे मान लो कोई भी नंबर दे दिया, अब वहाँ पे आपको बीच में जैसे यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया, तो 5 और 6 आने पर इकाई अंक 5 और 6 ही रहता है, कितनी भी पावर लगा दो तो 5 और 6 आ गया, तो इनका यूनिट डिजिट आप निकाल लोगे तो 30 आएगा। अब जब ये 0 हो गया तो अब आप इसको कितना भी लंबा खींचो, यूनिट डिजिट तो 0 आएगा ही ना, इकाई अंक तो 0 आएगा ही ना। तो आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में 2 चीज़ें याद रखनी है, 0 1 5 और 6 अगर किसी भी संख्या के लास्ट में है तो इकाई अंक हमेशा वही नंबर होंगे, बस पावर 0 ना हो, ठीक है, पहला रूल। दूसरा क्या याद रखना है भाई, दूसरा ये याद रखना है कि 5 अगर आया है तो क्या, जैसे यहाँ पे 5 आ गया तो भाई अब आपको एक बार नज़र लगा लेनी है कि क्या भाई कहीं इकाई अंक सम नंबर आ जाएगा क्या। अगर सम नंबर आ गया, जैसे यहाँ पे 6 सम नंबर आ गया तो तुरंत लगा दो इकाई अंक 0 होगा। अगर सम नहीं आ रहा तो उसको सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर पावर का रूल लगा के सॉल्व कर दो। अब हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में भाई, किसका, कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में फैक्टोरियल मेथड के बारे में।
किसके बारे में भाई? फैक्टोरियल मेथड। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में इतना ही। यूनिट डिजिट आपका बस इतना ही, इतने से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम पे भाई। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे 12 के एग्जाम तक का जितना भी मैथ का टॉपिक है सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, है ना। प्रैक्टिस भले बाद में करा दी जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को क्या है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहते हैं। क्या है, कॉन्सेप्ट ही कुछ लोगों को नहीं पता रहता है ना। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम का ग्रुप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ले लेना, या तो फिर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप पे जुड़ जाओगे, वहाँ पे पर डे का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त आज की क्लास में इतना ही। चैनल्स के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।